हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद विकास टॉक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉर्मलता। इसके अलावा हम पीपीएम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मलता की बात करते हैं। तो नॉर्मलता क्या होती है, तो उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मलता, जिसे हम नॉर्मली एन से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? एन से। ठीक है, अब नॉर्मलता क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यानी हमने 1 लीटर विलयन लिया है। कितना लीटर विलयन लिया? 1 लीटर विलयन। उस 1 लीटर विलयन में जो विलय पदार्थ है, 1 लीटर विलयन में जो विलय पदार्थ है, उस विलय पदार्थ के अंदर जो कण है उनके तुल्यांकों की संख्या कितनी होगी, वही संख्या हमारी नॉर्मलता कहलाएगी। पहले एक बार परिभाषा लिख लेते हैं। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जो विलय पदार्थ विलयन के अंदर मिला हुआ है उसकी ग्राम तुल्यांक की संख्या ही हमारी क्या कहलाएगी? नॉर्मलता। अब बहुत जनों को ये भी पता नहीं ग्राम तुल्यांक क्या है। तो यह ग्राम तुल्यांक का मतलब कि विलय पदार्थ का जो तुल्यांकी भार होगा, विलय पदार्थ के रूप में जैसे मैंने NaCl मिलाया है, नमक मिलाया है, तो उसका तुल्यांकी भार जो होगा वो उसकी तुल्यांकी संख्या कहलाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत जनों को तुल्यांकी भार भी ज्ञात करना नहीं आता होगा। तो थोड़ा सा पहले तुल्यांकी भार समझ लेते। तो तुल्यांकी भार होता क्या? तो तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, तो तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र पहले तो याद रखिएगा आप लोग, मोलर द्रव्यमान। 11th में ये बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। मोलर द्रव्यमान बटे अम्ल क्षार संख्या। अम्ल क्षार संख्या, ठीक है, इसे एन फैक्टर भी कहते हैं, ये याद रख लीजिए। अब जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने H2SO4 लिया, अब मुझे H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो मुझे मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान बहुत बार बताया जा चुका है। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? जितने भी अलग अलग तत्व हैं उन सब का अलग अलग द्रव्यमान निकाला जाता है। जैसे हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा, सल्फर 16 नंबर पे आता है तो इसका डबल 32 हो जाएगा, द्रव्यमान तो ऐसे ही निकाला जाता है। और ऑक्सीजन 8 नंबर पे आते हैं, इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा? 16, डबल हो जाएगा। और ऑक्सीजन टोटल मिला के कितनी है? 4। इन सबको जोड़ दे तो हमारे पास द्रव्यमान कितना प्राप्त होगा? 98 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में इसकी अम्ल या क्षार संख्या पता होनी चाहिए। तो H2SO4 एक अम्ल होता है। जब ये आयनों में विभक्त होता है तो 2 तो H+ आयन बनते हैं और SO4- आयन बनता है। तो देखिए कितने H+ आयन निकले? 2। इसका मतलब इसकी अम्ल संख्या कितनी हो गई? क्षार तो होगा नहीं, ये अम्ल संख्या है, तो अम्ल संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 2। ठीक, क्योंकि 2 H+ आयन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा बताइए? तो हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान तो ऊपर लिखना है, तो कितना है? 98 अपॉन अम्ल संख्या कितनी हो गई? 2 भाग दिया तो कितना आया? 49। तो इस तरह से हम H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। इसी तरह से आप लोग HCl का मोलर द्रव्यमान निकाल के देखिएगा। मोलर द्रव्यमान सेम इसी तरह से निकालना है। थोड़ा सा मैं रिएक्शन अगर बता दूँ तो HCl के अंदर क्या होगा? देखिए H+ आयन बनेगा और Cl- आयन बनेगा, तो आपको पता चल जाएगा अम्ल एक ही है। तो सबसे पहले इसका मोलर द्रव्यमान निकालिए, फिर इसके जो अम्ल संख्या है उसका भाग दे दीजिए। इसी तरीके से आप लोग एक NaOH का भी मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए। अब NaOH का आयनों में अगर विभक्त होगा NaOH तो क्या क्या बनेगा? देखिए, तो बनता है Na+ और OH-। तो OH क्या होता है? एक क्षार होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्षार कितने हैं? 1। तो आप उसके आधार पर सबसे पहले इसका द्रव्यमान निकाल लीजिए। ठीक है, मोलर द्रव्यमान निकालने के बाद में सार का भाग दे दीजिए। तो आप लोग कर सकते हैं।
तो इस तरह से इसका तुल्यांकी भार निकाला जाता है। अब वापस बात करते हैं हम इसकी नॉर्मलता की, ठीक है। तो नॉर्मलता की अब सूत्र की बात की जाती है कि नॉर्मलता का सूत्र क्या होगा। अब नॉर्मलता के सूत्र की बात करते हैं। तो नॉर्मलता का सूत्र क्या होगा, तो हम लिखते हैं नॉर्मलता इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ की ग्राम मात्रा अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालना मैंने आप लोग को अभी बता ही दिया। तुल्यांकी भार इनटू इसके अंदर विलयन का आयतन और ऊपर कितना आ जाएगा 1000 इंटू 1000, ठीक है। तो ये हो गया। अब नॉर्मलता को हम किस में लिखते हैं, एन में, ठीक है। विलेय के पदार्थ की ग्राम मात्रा है, ठीक है। विलेय है तो इसका मतलब बी होगा और ग्राम मात्रा इसका मतलब वेट है, तो डब्ल्यू बी अपॉन नेक्स्ट है विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को ई से दर्शाते हैं और विलेय का है इसका मतलब बी हो जाएगा और ऊपर 1000 है तो 1000 लिख दीजिए इनटू विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किस में लिखते हैं, वी एम एल के अंदर। तो इस तरह से एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे बन के तैयार हो जाता है। समझ में आप लोग को बात, सिंपल सी तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले के द्वारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हमको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर विलयन का आयतन 5 लीटर बनाया जाता है। कितना लीटर बनाते हैं, 5 लीटर। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, करो, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो नॉर्मलता पूछिए तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दीजिए, n बराबर क्या फॉर्मूला होगा, WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू VML, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास WB क्या है यहाँ पर, विलेय पदार्थ की ग्राम मात्रा। तो बताओ इसमें से विलेय कौन है, देखिए 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोला जा रहा है, यानी विलेय कौन है, H2SO4। तो इसकी मात्रा कितनी हो गई, 4.9 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा क्या है, देखिए इसके अलावा EB क्या होता है, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार भी किसका होगा, हमारे विलेय का, यानी H2SO4 का। तो H2SO4 का अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 49, ठीक है। तो ये भी आ गया हमारे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसके अलावा हमारे VML का मतलब विलयन का आयतन, और वो कितना है हमारे पास, टोटल मिला के कितना है, 5 लीटर। तो ये लिख दिया 5 लीटर, और इसे ml में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 ml, ठीक है। तो इन सब के मान रख दीजिए, n बराबर 4.9 इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा इसके अंदर, EB कितना है 49 इंटू VML कितना हो जाएगा 500, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा पॉइंट को हटाइए, इधर कितना आ जाएगा 0, इस 3 0 से इन 3 0 को काट सकते हैं, 49 से 49 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, देखिए ऊपर तो बचा 1 और नीचे 50, इसको और ज़्यादा करें तो क्या होगा 0.02 और पीछे लिखेंगे n का मतलब नॉर्मलता। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 1/50 भी लिखा जा सकता है, और 1/50 की जगह बहुत जगह ये n/50 भी लिखा आ सकता है, तो इसको कन्फ्यूज मत रहिएगा। n/50 का मतलब भी 1/50 ही होता है, ठीक है। तो ये n/50 का विलयन है। समझ में आप लोग को बात, किस तरह से हमने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, सेकंड क्वेश्चन जो आप लोग को करना है,
ठीक है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। सेम ऐसा ही सवाल है। 250 ml विलियन में 9.8 ग्राम H2SO4 विले हैं, तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं इस सवाल को। सिंपल सा सवाल है, यानी 250 ml विलियन में 9.8 ग्राम H2SO4 विले हैं, तो उस विलियन की हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। तो इस तरह से ये हमारी नॉर्मलता कंप्लीट हो जाती है। नॉर्मलता के बाद में हमारे एक और टॉपिक बचता है छोटा सा, PPM, उसके बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम PPM की। किसकी बात करते हैं? PPM। PPM का मतलब होता है पार्ट प्रति मिलियन। देखो PPM कब ज्ञात किया जाता है, ये याद रखिएगा कि विलियन में जब विले की मात्रा बहुत कम हो, जब विलियन में विले की मात्रा बहुत कम हो तो हम PPM का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 10 लीटर के अंदर हमने मुश्किल से 1 ग्राम या फिर कह सकते हैं 1 ml पानी मिलाया, तो देखिए 10 लीटर में 1 ml की वैल्यू कितनी होगी? बहुत कम हो गई। तो इस अकॉर्डिंग जब किसी विलियन के अंदर, किसी भी विलियन के अंदर जब विलेय पदार्थ बहुत कम मिलाया जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पर किस तरह से उसको मेज़र किया जाता है? PPM के द्वारा। समझ में आया आप लोग को बात, है ना? यानी कहने का मतलब ये कि बहुत जो भी विलियन लिया गया है, विलायक तो उसमें बहुत ज़्यादा है लेकिन विलेय की मात्रा बहुत कम है। ठीक, तो पहले PPM की परिभाषा देख लेते हैं। PPM की परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी कि विलियन में, विलियन की 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। ठीक है, 1 मिलियन के अंदर कितना होता है? जनरली 10 लाख होता है। ठीक है, 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6 हो जाएगा। मैं उपस्थित 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा PPM कहलाते हैं। ठीक है, यानी विलेय के 1 मिलियन में उपस्थित, यानी विलियन जो लिया गया है, विलियन कितना लिया गया है? 1 मिलियन है, यानी 10 लाख है। लीटर में कह लीजिए, किसी में कह लीजिए, उसके अंदर विलेय की जितनी मात्रा उपस्थित होगी वही मात्रा क्या कहलाएगी? उसकी PPM कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? उसकी PPM कहलाती है। समझ में आ गई आपको बात? अब PPM के लिए फार्मूला क्या रहेगा? तो हम कहते हैं PPM के लिए जो फार्मूला रहता है वो होता है विलेय के भागों की मात्रा, यानी विलेय के कितना भाग मिलाया गया? भागों की मात्रा, भागों की संख्या, अपॉन विलियन के कुल भागों की संख्या, विलियन के कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या। और इनटू क्या लिखेंगे? मिलियन है तो मिलियन लिखते 10 की पावर 6। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिख कर, विलेय है तो विलेय को कैसे, विलेय के भागों की संख्या है तो जो भी भाग की संख्या होगी वो ग्राम में होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? WB। और विलियन के भी कुल भागों की संख्या है तो वो भी किस में होगी? विलियन है, इसका मतलब उसके अंदर विलायक और विलेय दोनों है, तो हम क्या लिखेंगे? WA + WB। और इनटू क्या लिख देंगे? 10 की पावर 6। इस तरह से हम PPM ज्ञात करते हैं। समझ में बात? सिंपल सा ज्ञात कर सकते हैं, दोनों तरफ ही बाहर होगा। ये इसको PPM की जगह पर हम W/WB लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हमको पता चल जाएगा।
कि किसी तालाब के जल के प्रति केजी में 4 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई। अब तालाब इतना बड़ा है लेकिन ऑक्सीजन तो बहुत कम घुली हुई होगी, तो ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा ppm का? WB/WA + WB × 10⁻⁶। WB क्या होता है? WB हमारे होता है विलेय की ग्राम मात्रा। तो विलेय कौन है? देखिए ऑक्सीजन घुली हुई है पानी के अंदर, तो कितनी है हमारे पास? 4 × 10⁻³ ठीक है, घुली हुई है। अब इसके अलावा कितने में घुली? प्रति किलोग्राम में घुली हुई है। 1 किलोग्राम जल में घुली हुई है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलें तो कितना हो जाएगा हमारे? 1000, है ना। विलियन का पूरा लिख दिया तो 1000 हो जाएगा, × 10⁻⁶ का 6 रह जाएगा। समझ में आई आपको बात? नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर। देखिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा? तो देखिए 3 0 है, तो इन 3 0 से हम 3 0 को काट देते हैं। ठीक है, तो काट दिया तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? देखिए हमने देखा कि यहाँ पर देखिए ये प्लस में है। ठीक है, ये प्लस में है और ऊपर ये प्लस में, तो ये कट जाएगा। 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3। ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा? 4। ठीक है, तो सांद्रता किस में है? 4 ppm में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी प्राप्त हुई? हमें 4 ppm प्राप्त हुई। ठीक है, आप लोग को पता चल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से आप लोग कीजिएगा। 500 ग्राम टूथपेस्ट में क्लोरीन की मात्रा 0.5 ग्राम है। कितनी है? 0.5 ग्राम है। तो ppm में Cl की सांद्रता ज्ञात कीजिए। Cl की मात्रा ज्ञात करें। ऐसा ही सवाल है, आप लोग कर सकते हैं, आसानी से कर लीजिएगा और फिर आंसर मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये ppm वाला भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की हम कल बात करते हैं। थैंक यू।